और नीट यूजी में गड़बड़ी को लेकर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इससे एक दिन पहले केंद्र और एनटीए ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किए। केंद्र ने अपने एफिडेविट में बताया कि नीट काउंसलिंग जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू होगी। काउंसलिंग 4 राउंड में की जाएगी। केंद्र ने यह भी कहा कि आईआईटी मद्रास ने नीट यूजी के रिजल्ट का डेटा विश्लेषण किया है। इसके अनुसार परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली के सबूत नहीं मिले हैं, न ही किसी एक एरिया के उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाया गया है। इसीलिए हम दोबारा परीक्षा नहीं करवाना चाहते। सरकार ने यह भी कहा कि बेबुनियाद शक के आधार पर रीटेस्ट करवाने से लगभग 24 लाख छात्रों पर बोझ पड़ेगा, जो 5 मई को परीक्षा में शामिल हुए थे। अगर किसी कैंडिडेट को परीक्षा में कोई फायदा मिला होगा तो उसकी काउंसलिंग किसी भी राउंड में या उसके बाद भी रद्द कर दी जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ स्नेहकमल सेठ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। स्नेहकमल, अब अहम सुनवाई होनी है। इस पूरे मामले पर लगातार देश भर में चर्चा हुई। अब जब सुनवाई होगी तो सरकार का इस मामले में क्या कुछ कहना है और आगे हम इसका क्या असर देख पाएंगे? मुस्कान, नीट यूजी मामले में अहम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में एनटीए और सरकार को हलफनामा दाखिल करने को कहा था। कल सरकार ने और एनटीए ने दोनों ने सीलबंद लिफाफे में अपना एक जवाब हलफनामा दाखिल किया। वहीं सीबीआई ने भी कल जो है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। मुस्कान, क्योंकि पूरे देश के जो छात्रों का भविष्य इस मुकदमे में जुड़ा है, तो पूरे देश की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर होंगी। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा। क्या ये परीक्षाएं रद्द होती हैं, क्या एक बार पुनः परीक्षा होगी? इस तमाम जो है सवालों का, कयासों का जवाब आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू होगी, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। जिससे सरकार, एनटीए ने कहा है कि हम पुनः परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं है। जिससे आपने बताया कि सरकार ने कहा 24 लाख जो बच्चे जिनका भविष्य इस परीक्षा जुड़ा है, हम पुनः परीक्षा नहीं चाहते, क्योंकि परीक्षा में कुछ शिकायतें आई हैं। तो उसके लिए हम ध्यान रखेंगे। जिन छात्रों को, जिन परीक्षार्थियों को इसका अनुचित लाभ मिला है, उन्हें कभी भी इस परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर छात्रों की बात करें, याचिकाकर्ताओं की बात करें, कोचिंग सेंटरों की बात करें, उन सभी ने एक सुर में कहा कि पूरी परीक्षा रद्द हो, पूरी परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है, इसको पुनः किया जाए। वहीं चीफ जस्टिस की बेंच जो इस मामले की सुनवाई कर रही है, चीफ जस्टिस ने भी इस परीक्षा की शुचिता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा हम देखेंगे, अगर परीक्षा की तब कोई सवाल अगर खड़ा हुआ है तो हम पुनः परीक्षा का आदेश दे सकते हैं। हालांकि अभी कोई स्पष्ट आदेश नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसी आशंका जाहिर की थी कि अगर हमें पूरी शिकायतें सही मिलती है, हमें सही जवाब अगर नहीं मिलता है, तो हम पुनः परीक्षा करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर मुस्कान, देश के 24 लाख जो परीक्षार्थियों का भविष्य इस परीक्षा जुड़ा हुआ था, इस याचिका या इस मुकदमे से जुड़ा हुआ है, तो पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच पर होंगी, जिसे 3 जज कुल है। देखना है कि आज सीबीआई के हलफनामे, केंद्र के हलफनामे और एनटीए के हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ निर्णय करती है। बिल्कुल स्नेहकमल, तो ये तो मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये पेपर लीक हुआ है, लेकिन इसका दायरा कितना बड़ा है, इसकी जांच की जाने की जरूरत है और इसी मुद्दों पर आज सुनवाई होगी। क्या कुछ तस्वीर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।